गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन। लास्ट वीडियो में हम 3 टाइप के रिएक्शंस कर चुके हैं: एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द फोर्थ टाइप इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन थी in which highly reactive element displace less reactive element। और डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स वो रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हो रहा है? 2 बार। उसको हम क्या बोल देंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयंस एंड टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। जैसे ये एक रिएक्शन है हमारे पास, AB प्लस CD। रिएक्शन क्या बना? ए ने बी के साथ कंबाइन कर लिया और सी ने बी के साथ कंबाइन कर लिया एंड फॉर्म ए, डी एंड सी बी। यहाँ पे क्या हुआ कि सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया और ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया। जैसे 2NaCl प्लस BaSO4, तो Na कंबाइन विद SO4 एंड Ba कंबाइन विद Cl मीन्स बोथ रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयंस एंड इट फॉर्म NaCl प्लस Na2SO4 प्लस BaCl2 या NaOH प्लस HCl एंड फॉर्म NaCl प्लस H2O। एक बात आपको याद रखनी है बेटा, जैसे NaCl प्लस BaSO4, तो यहाँ पे हमारे पास जो Na है इट कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड Cl कैरी नेगेटिव चार्ज। हेयर Ba कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज एंड SO4 कैरी 2 नेगेटिव चार्ज। तो आपने क्या देखना है कि जब ये रिएक्टेंट का एक्सचेंज करते हैं अपने आयंस को, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इधर वाले के नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन होते हैं। मींस Na कंबाइन विद SO4 एंड इट फॉर्म Na2SO4 एंड Ba कंबाइन विद Cl एंड फॉर्म BaCl2। क्योंकि एक्सचेंज अगर वो आयन करे तो Na Ba के साथ भी कंबाइन हो सकता था, लेकिन वो उसके साथ कंबाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। This is called double displacement reactions, means where exchange of ions takes place। उसके बाद क्या होता है बेटा कि जो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोल्ट मेटाथेसिस रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 सोल्ट डिकम्पोज होते हैं। एक सोल्ट है अपने पास NaCl और दूसरा क्या है? BaSO4। दोनों ही डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए इसको हम डबल डिकम्पोजिशन या फिर सोल्ट मेटाथेसिस रिएक्शन भी बोल देते हैं। जब कोई डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो वहां पे कोई एक कंपाउंड है वो इनसोल्यूबल बन जाते हैं। इनसोल्यूबल मीन्स जो सोल्यूबल ना हो, और जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो सम टाइम इन डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन a new insoluble ionic compound is formed and this insoluble compound is called precipitate and the reaction is called precipitation reaction। Precipitation reaction is a kind of double displacement reaction। तो note one thing that all precipitation reactions are double displacement reaction, but all double displacement reactions are not precipitation reaction। Example of precipitation reactions जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4, तो यहाँ पे Ba किसके साथ कंबाइन होगा बेटा? SO4 के साथ, और Na किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? Cl के साथ। तो यहाँ पे जो हमारे पास BaSO4 बना है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ PPT मीन्स प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट का कलर कैसा हो जाएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। सेम हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया PbNO3 लेड नाइट्रेट। जब ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ कंबाइन होगा देन इट फॉर्म PbI2 लेड आयोडाइड। येलो कलर के PPT होंगे ये, और पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट रिएक्शन इज पॉलीमेराइजेशन। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? मोर देन 1 और मोर देन 3 और 4, कि जब बहुत सारी चीजें, पॉली मतलब बहुत सारी। तो पॉलीमेराइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग मोनोमर मॉलिक्यूल टुगेदर एंड फॉर्म ए पॉलीमर। इसमें एक चीज है वो अगेन एंड अगेन कंबाइन होती है और क्या बना देती है? उसका पॉलीमर। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन नाम होता है इसका। जब हमने इथीन के N मॉलिक्यूल कंबाइन किए तो उससे क्या बन गया? पॉलीथीन। तो यहाँ पे इथीन क्या है? मोनोमर, और बहुत सारे मोनोमर जब कंबाइन होंगे तो वो क्या बना देंगे? पॉलीमर। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
पहले भी कर चुके हैं हम। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसमें आपने एक चीज देखनी है कि किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच मीन्स एंथैल्पी या अमाउंट ऑफ हीट, वो नेगेटिव होगी। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस होती हैं इन विच हीट इज यूटिलाइज्ड, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू। उसके बाद बेटा काफी रिएक्शंस हम देखते हैं कि रिएक्शंस में एरो के ऊपर आपको ऐसे कोई सब्सटेंस मिलता है, इसको हम बोलते हैं बेटा कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं कि कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। कि जो कैटालिस्ट है वो किसी भी रिएक्शन की रेट को मीन्स उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाते हैं, लेकिन कैटालिस्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे ये हमारे पास एक कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसको जब हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे KMnO4 क्या है, एक कैटालिस्ट विच इज यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कैटालिस्ट की प्रेजेंस नहीं हो तो रिएक्शन को टेक प्लेस करने में बहुत टाइम लग जाता है। सो सिंपली कैटालिस्ट इज यूज टू स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास एक रिएक्शन और बचती है, रेडॉक्स रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी।